कोन्निचिवा मिनासान, इट्स योर गुरुंकुन एके रातसेंजे। तो एपिसोड 1 के क्लिफ हैंगर में हमने देखा था कि रूडो पहाड़ी से गिर रहा होता है एंड देन सडनली वहां पे एक मेटालिक बीस्ट आ जाता है। वहां पे एपिसोड 1 को हमें छोड़ दिया था एक्साइटमेंट में। देन सेकंड एपिसोड की हमें बहुत सारी वेट थी, मुझे सबसे ज्यादा वेट थी, बट इतनी वेट थी कि मैं 2 दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में और अभी तक एडिटिंग नहीं हुई है इसकी। आई होप कि ये थर्ड एपिसोड के पहले ही अपलोड हो जाए एंड वो सब चीज किनारे करो। बट जो सेकंड एपिसोड की रिव्यू है भाई वो ओपी है, क्योंकि मैंने एपिसोड देखा था भाई, मुझे हर एक स्टेटमेंट में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हुई थी भाई। तो तुम ज्यादा वेट मत करो एंड जो नए व्यूअर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को बोलेंगे एपिसोड 1 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ब्रो फर्स्ट वीडियो में मुझे कॉपीराइट क्लेम पड़ गया था, वो भी किस कारण से मैंने कुछ ज्यादा ही कॉपी कर लिया था क्लिप्स को। तो प्रोबेबली वही हो सकता है कॉपीराइट एंड मुझे नहीं चाहता कि मैं फ्यूचर में कोई ऐसा अल्टरनेट मोटिव क्रिएट कर दूं जिससे मेरा चैनल हिट हो जाए, डायरेक्ट स्ट्राइक पड़ जाए। चलो फालतू की बातें सेट करते हैं, एपिसोड 2 के रिव्यू जाते हैं। ओके, तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है, हमें रूडो की कुछ मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो देख रहा होता है पिटफॉल, जो एपिसोड 1 में दिखाया था, जहाँ पे क्रिमिनल्स को फेंक दिया जाता है पिटफॉल में बिकॉज उन्होंने क्राइम किए होते हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो सीधे जेल में डाल के बेटा खाना दो, कैदी नंबर हो तुम, खाना दो खाना। तो उस फ्लैशबैक से हमारा रूडो बाहर आता है और देखता है कि भाई अभी वो है नीचे गंदगी ट्रैश वर्ल्ड में, जहाँ पे ट्रैश वर्ल्ड उसे लग रहा है कि ये आखिरी स्टेज है जिंदगी का, तो एंजॉय करने की सोचता है। बट उसे वो बदबू सहन नहीं होती, जो कि ट्रैश ऑब्वियसली बात है, किसे ही बदबू सहन होगी भाई। मैं तो खुद अपनी डिओड्रेंट पार के भी नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही होती है, वो इतना सोच रहा था। देन उसके सामने आ जाता है एक मेटालिक बीस्ट, जो कि बाइक कितने ही फीट ऊपर होगा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो रूडो से बचने की कोशिश करता है एंड वो मेटालिक बीस्ट उसको चेस करता है पीछे से एंड वो अपने हिस्सों को 3 हिस्सों में बांट लेता है। रूडो के पीछे जा रहे होते हैं, रूडो को आ रहा होता है वो। एंड मैंने एपिसोड 1 में बताया था कि ये फायर फोर्स के सिलरा जैसी मुझे कुछ वाइब देता है। यहाँ पे उसका थोड़ा लिटिल बिट शो करा जाता है कि उसके हाथ से कुछ पावर आती है एंड वो मेटालिक बीस्ट नीचे गिर जाते हैं। रूडो भाई बहुत मुश्किल से डिफेंड कर रहा होता है 3 मेटालिक बीस्ट से, तो भाई वो बचते बचते एक एरिया पे आके रुक जाता है एंड वो अपनी पूरी एनर्जी को खो चुका होता है एंड वो सोचता है कि अब गिव अप कर दिया जाए। एंड सडनली वही बंदा जो छाता लेके आया था वो रूडो के पास आता है एंड रूडो को लगता है कि भाई ये मुझे लग रहा है कि ये सोल रीपर है जो मुझे उठाने आया एंड वो बंदा रूडो को मार्क्स देता है गैस वाला। बट उसे रूडो को क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई मैं यहाँ कैसे हूँ, बच के गया और तुम कौन हो। ब्रो ये बंदे का पहला स्टेटमेंट है कि तुम कौन हो। मैं उसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो बच गया, उसे ये प्रॉब्लम है कि तुम कौन हो। ब्रो तो इतना सब कह रहा होता है भाई, हमारा बंदा जो रहता है छाते वाला उसे कह रहा होता है कि शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, इतना कहता है इतना। बट हमारा रूडो नहीं मानने वालों में से है गैंग। ऐसा होता है तो उस बंदे को आखिरकार गुस्सा आता है, वो अपने मास्क की जिप खोलता है, उसे बोलता है कि तुम शांत रहो वरना वो मेटालिक बीस्ट तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। बट क्या करे, मेटालिक बीस्ट उनकी आवाज सुन लेते हैं वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रूडो को लगता है कि बाबा मेरा काम करता है एंड उस बंदे को बोलता है बेटा तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ का क्लीनर हूँ, क्लीनर साफ सफाई वाला। भाई यहाँ के क्लीनर कितने कूल है ब्रो, हमारे यहाँ के क्लीनर। वो इतना बोलता है रूडो को लगता है कि बाबा ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसके अंदर की बस की बात नहीं था। एंड वो बंदा ओपी तरीके की एंट्री लेता है, उस छाते को वो जो घूम रहा था लेके उस छाते को ट्रांसफॉर्म करता है अपने वेपन में एंड अटैक करता है उन्हीं मेटालिक बीस्ट पे। चलो नॉर्मल फॉर्म में तो वो सब मारे गए, इतना सब चलता रहता है एंड हमारे रूडो को लगता है कि बाबा ये बड़े वाले तो डिफीट नहीं कर सकता। ये बंदा उछलता है, आसमान में जाता है, मेटालिक बीस्ट अपनी एसिड वाली वॉमिट को मारता है उस बंदे पे। तो हमें लगता है कि गैंग ये बंदा तो खत्म यहाँ पे, पर नहीं, वो बंदा अपने छाते को और बड़ा करके वहां पे खोल के घुमा देता है और वो पूरे छीतरे उड़ जाते हैं और वो सीधे उसके मुंह में जाके। भाई माइंड ब्लोइंग भाई, ये बंदा इतना ओपी हो सकता था एंड मुझे ये चीज नहीं पता थी। इतना सब होता है तो हमारा रूडो हो जाता है अनकॉन्शियस एंड वो हो जाता है ऑब्वियसली बात, अनकॉन्शियस सोता ही है एंड रूडो का हमारे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती है। जब वो रेगटो के साथ रहता था तो दिखाया जाता है वो पास्ट मेमोरी की। रेगटो उसे कह रहा होता है कि तुम जाके बाहर के लड़के से लड़ के आया, तो वो बोलते नहीं मैंने किसी से लड़ा नहीं हूँ। तो रेगटो पूछता है कि तुमने क्या उनसे फाइट बैक किया, तो बोलते नहीं मैंने नहीं किया। तो रेगटो को कहता है हमारे रूडो को कि बेटा हर चीज़ में सोल होती है, इनफैक्ट ये टावल में भी सोल है जो तुम्हें साफ कर रही है, यहाँ हर चीज़ जो है वो सोल कंज्यूम करती है। ये सब चीज़ चलता है तो पास बैक कट होता है एंड कट टू द करेंट टाइम। यहाँ पे रूडो को लगता है कि वो उसके कंधे में, बट नहीं, वो चेन में बांध के उसको लेके जा रहा हो। तो वो बंदा हमारे रूडो से बोल रहा होता है कि तुम ऊपर से आ गए और बच कैसे गए, मतलब जो भी उनके टाउन का नाम सेगाफी ऐसा कुछ नाम कह रहा था। आई एम सॉरी कि मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं करता। तो रूडो बोलता है कि मुझे छोड़ो, मुझे बताओ तुम कौन हो, ये पावर कैसे तुम यूज करते हैं, मुझे भी सीखना है बिकॉज मुझे ऊपर वाले वालों को मारना है। ऑब्वियसली बात, उसको मारने का मोटो ही। इतना सब होता है, वो बंदा क्लीनर जो रहता है वो बोलता है कि तू अपना मुंह चुप कर, मैं तुझे एक जगह छोड़ देता हूँ। तो वो उसे इंसानों के पास छोड़ देता है। मैं रूडो सोचता है कि भाई फाइनली कि अब कुछ इंसान मुझे बचाएंगे एंड वो इंसान भी बहुत एक्साइटमेंट होता है कि बाबा ऊपर से आया बंदा, हाई सोसाइटी का आया बंदा,
ठीक है। तो ये सब होता है तो उसको लगता है रूडो के अच्छे लोग होंगे, बट सडनली हमें दिखाया जाता है कि वो चेन काटने के बाद उसको फिर से चेन में बांध दिया जाता है, बट इस बार ऐसे पोजीशन में। भाई ये कौन सी पोजीशन है, क्या हवाई जहाज बन रहे? तो ठीक है, तो रूडो को बोलते हैं कि अब तो रूडो को जो पता चलता है कि वो जो बंदे लोग हैं वो जो ऊपर से नीचे गिर के बच जाते हैं, उनकी किडनी, लीवर, A to Z फलाना ढिमकाना सब बेच देते हैं प्रॉफिट के लिए। ये रूडो को पता चलता है, तो वो बंदा रूडो को जबरदस्ती को खाना खिलाता है। देन सडनली कुछ सेकंड्स के बाद रूडो उसकी सीधे 2 उंगली की चमड़ी ही बाहर निकाल के खा लेता है और कहता है कि ये ट्रैश नहीं है, ये अभी भी फ्रेश है, खाने लायक है। तो ब्रो मेरा भाई बहुत दिनों से भूखा था भाई, सभी तभी उसको एंड इतना ही होता है कि हमें लगता है कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पे ओपी मोमेंट के लिए वो सिंड्रा का तुम्हें बताया था मैंने, फायर फोर्स वाले उसके डेविल फुट जो रहते हैं उसमें से पावर अप उसका होता है। यहाँ पे फ्लैशबैक याद आता है हमारे रूडो को, एंड वो जो चेन रहता है उसे तोड़ता है, वहाँ के जितने कचड़े होते हैं सबकी सोलो को ऊपर उठाता है एंड उसे ट्रांसफॉर्म करके अपनी मेटालिक चेन वाली स्पाइकिंग चेन वाली से सबकी बजोड़ देता है। और वो बंदा जो हमारे क्लीनर दिखाया गया था वो ऊपर से सीन देख रहा होता है, बोलता है भाई ओपी ये बंदा भी कंट्रोल कर सकता है। बट यहाँ पे वो बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता रूडो से और कुछ के लिए, बट हमारा रूडो जो टायर रहता है उससे भी ट्रांसफॉर्म करके उस बंदे के मुंह पे मारता है। तो बंदा बोलता है भाई ये क्रेजी है, ये बंदा एक से ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म एंड कंट्रोल कर सकता था। ब्रो इतना सब देख के हमारा रूडो बिल्कुल ओवर हीट होने वाला होता है, तो बंदा बोलता है रुक जा बेटा रुक जा, बस शांत हो जा, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। तो वो रूडो तो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानना है, ये पावर के बारे में जानना है, ये ऊपर से और नीचे का कनेक्शन क्या है, और वो बताता है कि ये मिड ग्राउंड ट्रैश ग्राउंड कहते हैं हमें से, इसके नीचे भी कुछ और होता है, बट जो चीज़ है वो मिड ग्राउंड है, मतलब ट्रैश ग्राउंड कहलाते हैं। यहाँ पे पूरे कचड़ा आता है, उसके नीचे इंसान मर जाते हैं कि नहीं मर जाते वो नहीं पता, बिकॉज मैंने मांगा अभी तक पढ़ी नहीं है। प्रॉब्ली इसके 12 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद जहाँ तक मैं मांगा पढ़ूँ और उसकी रिव्यू दूँ और कोई ऐसे मोमेंट क्रिएट करूँ जहाँ तुम भाई अपने भाई को देख सको और मोर एक्साइटेड। तो वो तब कहता है रूडो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, बस तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे। तो रूडो सोचता है क्या 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 क्या, तो वो बोलता है तुम्हें मेरी टीम क्लीनर ज्वाइन करना पड़ेगा। देन हमें रिवील होता है कि ये जो बंदा क्लीनर खुद को बोल रहा है उसका नाम एजिन है, जो कि एक क्लीनर टीम का, वहाँ का क्लीनर टीम ऑब्वियसली ज़्यादा क्लीनर लोग हैं, बस उसके नाम टीम का क्लीनर है, जो कि ऐसे ही लोग हायर करते हैं जिनके पास ऐसे अनएक्सपेक्टेड पॉजेसिंग पावर होती है। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा एपिसोड का रिव्यू 2। एंड मुझे होप करता हूँ तुम्हें एपिसोड 2 का रिव्यू पसंद आएगा। अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, मैं अपनी 3rd वीडियो में उसको और ठीक करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट।